हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट की, और मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ PYQ। और इससे पहले मैं टोटल 11 क्लासेस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये 12th क्लास है, और जो भी क्वेश्चंस है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने हिंदी एज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड चूज़ किया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसकी PDF आंसर सहित मैं आप लोगों के साथ में हर बार की तरह अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला आता है क्वेश्चन 106 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे। क्या बोला है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों की बात हो रही है। भाषा का आकलन करना है, भाषा के आकलन के लिए सबसे ज्यादा किसको हम इंपॉर्टेंस देंगे। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। देखिए, देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन हम लोगों को जो है वो थोड़े सेम टू सेम लग रहे हैं, कि जांच सूची भी कर सकते हैं, प्रश्नावली भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं, लिखित परीक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर भाषा का आकलन करना है तो सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे, तो हम देंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के माध्यम से हम भाषा का आकलन कर सकते हैं। इस ऑप्शन में से हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, अदरवाइज भाषा का आकलन कभी भी पोर्टफोलियो में से नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस में से है एक पोर्टफोलियो ही इन तीनों में ठीक है, इसीलिए हमारा फर्स्ट का हो जाएगा सी। अगला आता है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। देखिए, पढ़ना है, कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ तो बहुत गति से रहे हैं, बहुत प्रवाह से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उसका अर्थ ही नहीं समझ में आए, तो क्या वो चीज मतलब की है। नहीं, पढ़ने के बाद में उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। लिखना सिखाना है सबसे पहले बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, सुंदर लेखन लिखवाएंगे, वर्तनी की शुद्धता लिखवाएंगे, काव्यात्मक भाषा लिखवाएंगे, या विचारों की अभिव्यक्ति। भाई, अगर बच्चे को लिखना सिखाना है तो हम उसको बोलेंगे कि जो भी तेरे विचार है, जो भी तेरे माइंड में आ रहा है, उसको लिख ले। तो सबसे ज्यादा भाषा, अगर कहीं पर भी भाषा की बात होती है तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विचारों की अभिव्यक्ति। अगला आता है 109 नंबर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। पाठ्य पुस्तक बनानी है प्राथमिक स्तर के बच्चे, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रसिद्ध रचनाओं को शामिल करेंगे, भाषा के विभिन्न रंगतें लाएंगे, भाषा का विविध गद्य साहित्य और प्रसिद्ध लेखक। देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं और प्रसिद्ध लेखक लाना ये तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भाषा की विभिन्न रंगतें और विविध गद्य साहित्य, ये दोनों बात ठीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न और यहाँ पर विविध की बात हो रही है। लेकिन अगर अगर हम लोग देखें, विभिन्न रंगतें जो होती है उसमें आ जाता है आप लोगों के गद्य साहित्य। तो देखिए, गद्य हो गया, पद्य हो गया, उन सभी में आप लोगों के रंगतें आ जाता है। तो यहाँ पर 109 का हो जाएगा हमारा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोगों को, यानी कि बहुभाषी कक्षा है ऐसी कक्षा जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस को बोला जाता है स्टूडेंट के माध्यम से। तो अगर कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसको अधिक महत्व नहीं देंगे, उसको अनदेखा करेंगे, या उसको अस्वीकार करेंगे। भाई, अगर हम लोगों को मात्र बहुभाषिता की कक्षा है तो मातृभाषा को हमेशा कैसा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और ये मातृभाषा और बहुभाषिता का यही एक रूल है कि बहुभाषिता के अंदर अगर कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, और अभिभावकों का साक्षर होना। भाई, भाषा सिखानी है तो भाषा सिखाने के लिए क्या होना चाहिए, समृद्ध परिवेश। अगर बच्चे को अच्छा परिवेश मिल जाएगा तो बच्चा लैंग्वेज को सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12th नंबर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर ये बात तो ठीक है कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं और भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से नहीं पूछा है। दो क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर लिए, दो ऑप्शन आप लोगों के पास में दो ऑप्शन है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विथ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर। बच्चों के भाषा के प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, कौन सी एक बात ठीक नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों का मार्ग तय मदद का मार्ग तय करती है। बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो वो बच्चे को हेल्प करती है, उसको जो है वो सीखने में हेल्प करती है। त्रुटि का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक में कमी, बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, त्रुटि कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर में ही कमी है, नहीं कहीं भाई गलतियां तो सबसे हो सकती है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होता है, ये भी बात ठीक है। भाई त्रुटियों के संबंध में कौन सी एक बात सही नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली बात सही नहीं लग रही है कि त्रुटियों का अर्थ है कि भाषा अज्ञानता, यानी कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी चीज में अगर गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है, नहीं। बच्चे को गलती हुई है तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। अगर वो बच्चा लैंग्वेज से रिगार्डिंग कोई काम कर रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा भाषा को जानता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। भाई भाषा का आकलन करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र क्या है। भाई लैंग्वेज के बारे में हम लोगों को आकलन करना है तो क्या हामिद ने क्या खरीदा, ये तो बच्चा बता देगा कि भाई हामिद ने चिमटा खरीदा। ये तो कोई लैंग्वेज के बारे में पता नहीं चलेगा कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं तो वो चैप्टर पढ़ के बता देगा। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र, ये तो रटी रटाई सवाल है। बल्कि हम क्या करेंगे कि ईदगाह की जो भी कहानी है बच्चे को बोलेंगे कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में सुनाओ। जब बच्चा उसको अपनी लैंग्वेज में सुनाएगा तो बच्चे की भाषा का आकलन हम लोग कर सकेंगे कि बच्चे की भाषा कैसी है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। भाई जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है, और ये जन्मजात होती है, ये बात किसने बोली है। ये बात बोली है नॉम चॉम्स्की के द्वारा। अनुकरण करते हैं बच्चे, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, नहीं बिल्कुल भी जन्मजात क्षमता नहीं होती है, अर्जित की जाती है, नहीं। बल्कि भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है और बच्चे बाद में उसको एक्वायर करते हैं, अर्जित बाद में करते हैं लेकिन क्षमता पहले से होती है। अगला देखते हैं हम लोग 116 नंबर। भाषा के बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। शुद्ध उच्चारण करना, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी। तो बच्चों की भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि बच्चा जो है वो अच्छे से अपनी बात को रख पाए, बच्चे में बातचीत किस तरीके से हो रही है। तो 116 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है। भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, साहित्य की रचना करना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना या वर्णमाला सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का यही प्रयोग होता है कि बच्चा प्रभावी तरीके से भाषा का प्रयोग कर पाए। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो लैंग्वेज को प्रभावी तरीके से उपयोग ही नहीं कर रहा है तो क्या उसका कोई सेंस है कि उसको वर्णमाला कितनी आई है, अलंकारिक भाषा वो कैसी है, साहित्य किस प्रकार से बना रहा है, नहीं। भाषा सिखाने का यही अर्थ है कि बच्चा अपने लैंग्वेज का यूज जो है वो प्रभावी तरीके से कर पाए। तो 117 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 118 नंबर। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। भाई समाज की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव या फिर वाइगॉस्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं वाइगॉस्की महोदय। तो 118 का हो जाएगा डी। भाई इसमें से क्वेश्चंस तो हर बार आप लोगों को देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उसमें लैंग्वेज डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। समाचार पत्र होते हैं, बाल साहित्य होता है, पत्रिका होती है या फिर पाठ्य पुस्तक होता है। भाई लैंग्वेज को सीखना है तो लैंग्वेज को बच्चे को सिखानी है तो बाल साहित्य से सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो 119 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। भाई भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना, इन दोनों का मुख्य अंतर क्या होता है। भाषा का परिवेश, भाषा का आकलन, साक्षरता या फिर पाठ्य सामग्री। भाई भाषा सीखने का और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर यही होता है कि बच्चे का परिवेश कैसा है, बच्चा किस परिवेश में लैंग्वेज को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर 120 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में हम लोगों ने आज की वीडियो में और 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और आंसर सहित इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।